जैसी फिल्म शुरू होती है हम देखते हैं यहाँ पर एक पैलियोंटोलॉजिस्ट को, इसका नाम होता है जैक, और अपने दोनों भतीजों के साथ अलास्का में डायनासोर की हड्डियां ढूंढने के लिए आया होता है। और अब ये अपने दोनों भतीजों को यहाँ पर डायनासोर का एक दांत दिखाता है और अब यहाँ से दोनों जाने लगते हैं डायनासोर की हड्डी ढूंढने के लिए। पर यहाँ पर रिकी ने मना कर देता है, कहता है कि मैं यहीं पर रहूंगा। और इसके बाद यहाँ पर तभी रिकी के सामने कौवा आता है जो कि इससे बोलने लगता है और रिकी से देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है। और अब ये कौवा इससे कहता है कि इस दांत को उठाओ, मैं तुम्हें इस दांत की एक पूरी कहानी सुनाने वाला हूँ। और तभी जब इसे दांत को उठाता है तो दांत चमकने लगता है और तभी ये कौवा एकदम बदल जाता है और एक अजीब से पक्षी में बदल जाता है। और तभी यहाँ पर ये कहता है कि मैं तुम्हें इस दांत की कहानी सुनाता हूँ। दरअसल ये पक्षी एक 7 साल करोड़ से जिंदा था और अब यहाँ पर रिकी को इसकी पूरी कहानी सुनाने लगता है और आसमान में उड़ जाता है। इस पक्षी का नाम एलेक्सोर्निस पक्षी होता है और इसका नाम एलेक्स होता है। जिसके बाद कि यहाँ पर ये एक डायनासोर के सर पर बैठ जाता है और सभी डायनासोर पैचीराइनोसोरस होते हैं, जो कि यहाँ पर हम देखते हैं घोंसले को जिसमें बहुत सारे पैचीराइनोसोरस के बच्चे होते हैं। और तभी यहाँ पर उनकी माँ आती है, उनके लिए यहाँ पर खाना डाल देती हैं और यहाँ पर सभी बच्चे अब खाना खाने लगते हैं। पर इनमें से सबसे छोटा होता है, इसका नाम पैची होता है और इसे कोई भी खाना नहीं देता। अब पैची यहाँ से अपने बड़े भाई के पास जाता है, इसका नाम स्क्वारल होता है, पर ये इस पे भड़कने लगता है और इसे यहाँ से भगा देता है। अब पैची यहाँ से अपने बिल से बाहर निकलता है, पर यहाँ पर इसे एक डायनासोर देखा हुआ था। इस डायनासोर की प्रजाति का नाम था टूडॉन। अब ये यहाँ पर जैसे ही बाहर निकलता है तो इसे यहाँ पर एलेक्स मिलता है और यहीं से इन दोनों की दोस्ती होने लगती है और दोनों बात कर रहे होते हैं। पर तभी यहाँ पर पीछे से ट्रूडॉन आ जाता है, जिसे देखकर यहाँ पर एलेक्स तो भाग जाता है, पर ट्रूडॉन यहाँ पर पैची को पकड़ लेता है और यहाँ से अपने साथ ले जाता है। पर तभी सामने यहाँ पर पैची के डैडी आ जाते हैं, जिसे देखकर यहाँ पर ट्रूडॉन इसे छोड़ देता है और यहाँ से भाग जाता है पैची को फेंक कर। जिसके बाद के यहाँ पर पैची देखता है बाहर की दुनिया, जो कि कभी बाहर नहीं निकला था अपने घोंसले से। अब यहाँ पर देखते हैं बहुत सारे डायनासोर को, बहुत सुंदर जगह, तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। अब पैची को यहाँ पर 3 डायनासोर मिलते हैं जो कि यहाँ पर किसी मैमल को मार रहे होते हैं, पर यहाँ पर पैची ने मारने के लिए मना करता है तो मैमल यहाँ से भाग जाता है। और डायनासोर की प्रजाति का नाम होता है हेस्पेरोनिचुस, जो कि एक मांसाहारी प्रजाति होती है। तभी यहाँ पर ये यहाँ पर पैची के पीछे पड़ जाते हैं, पर तभी यहाँ पर पैची की मॉम आती है, उसे बचा लेती हैं। इसके बाद पैची को यहाँ पर दोबारा घोंसले में डाल देती हैं और अब पैची यहाँ पर अपने सभी भाई बहनों को अपनी कहानी बताने लगता है कि वो आज बाहर की दुनिया में घूमा, उसने बहुत कुछ देखा। अब हम यहाँ पर कुछ समय बाद देखते हैं कि यहाँ पर अब पैची और स्क्वारल काफ़ी बड़े हो चुके थे दोनों भाई यहाँ पर, और अपने डैड के साथ यहाँ पर खाना खाने आए होते हैं। और यहाँ पर स्क्वारल काफ़ी ताकतवर होता है तो यहाँ पर एक पेड़ को गिरा देता है और अब यहाँ पर इसकी टहनियाँ खाने लगता है। जिसके बाद कि यहाँ पर पैची भी एक पेड़ को गिराने लगता है और जो कि काफ़ी छोटा होता है, पर इसे नहीं गिरा पाता क्योंकि अभी इतना ताकतवर भी नहीं था। और तभी यहाँ पर एक तालाब के पास घूमने जाता है और यहाँ पर खेलने लगते हैं तितलियों के साथ। तभी यहाँ पर ऊपर के साइड यहाँ पर इसे एक फीमेल पैचीराइनोसोरस मिलती है, इसका नाम होता है जूनिपर, और ये दोनों यहाँ पर आपस में बात करने लगते हैं। और तभी यहाँ पर जूनिपर की मॉम आ जाती हैं और इसे अपने साथ यहाँ से बुला के ले जाती हैं। अब पैची यहाँ पर रोज आता है देखने के लिए कि आखिर यहाँ पर जूनिपर आती है या नहीं, पर यहाँ पर जूनिपर किसी दिन भी नहीं आती। और तभी यहाँ पर एलेक्स आता है एक दिन और एलेक्स इसे बताता है कि जूनिपर साउथ की तरफ चली गई है क्योंकि अब यहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, खाने की कमी भी हो रही, तो अब यहाँ पर सभी पैचीराइनोसोरस उसी तरफ जाएंगे और हम भी अब उसी तरफ जाने वाले हैं। जिसके बाद के यहाँ पर सभी पैचीराइनोसोरस एक झुंड बनाकर जाने लगते हैं और इन सभी का लीडर होता है पैची का डैडी, जो कि यहाँ पर इन सभी का बहुत बड़ा लीडर होता है क्योंकि इनमें से सबसे बड़ा ताकतवर होता है। इसीलिए अब इन सभी को यहाँ पर जाते जाते रात पड़ जाती है और मौसम भी खराब होने लगता है। और तभी यहाँ पर एक पेड़ पे बिजली गिर जाती है जिससे पूरे पेड़ पे आग लग जाती है और यहाँ पर देखते देखते पूरे जंगल में भी आग लगने लगती है और यहाँ पर सभी डायनासोर बहुत बुरी तरह फंस जाते हैं। जिसके बाद कि यहाँ पर पैची और स्क्वारल की मॉम भी गुम हो जाती है। अब इनके डैडी ने यहाँ पर खड़े कर देते हैं दोनों को और खुद यहाँ पर इसकी मॉम को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। और जैसे इसके डैडी अंदर जाते हैं तो वहाँ से निकलता है बाहर एक गोर्गोसॉरस, जो कि यहाँ पर अब इनके पीछे पड़ जाता है और इन सभी की जान खतरे में हो जाती है। और तभी यहाँ पर एक पेड़ के नीचे छिप जाते हैं, जिसके बाद कि गोर्गोसॉरस यहाँ पर देख लेता है और इन्हें खाने की कोशिश करता है। पर तभी यहाँ पर इनके डैड आते हैं और इन्हें बचा लेते हैं। अब यहाँ पर पैची स्क्वारल को लगता है कि उनके डैड कभी नहीं हारे तो आज भी नहीं हारेंगे, पर यहाँ पर एक गोर्गोसॉरस इसके डैड को मार देता है इनकी ही आंखों के सामने, जिसे देखकर ये बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। और अब इनकी मॉम भी यहाँ पर गुजर चुकी थी इसी आग में जलकर। जिसके बाद कि अब यहाँ पर ये दोनों सुबह जाने लगते हैं और अपने झुंड को ढूंढने लगते हैं और इन्हें यहाँ पर अपना झुंड भी मिल जाता है। और अब यहाँ पर इसके डैड मर चुके थे तो यहाँ पर कोई और ही लीडर बन चुका था और अब ये सभी डायनासोर इनके ही कहा मानते हैं और इनके पीछे जाने लगते हैं। स्क्वारल पैची भी इसके पीछे जाने लगते हैं। अब यहाँ पर गोर्गोसॉरस इन सभी को देख लेता है, जिसके बाद कि यहाँ पर कुछ गोर्गोसॉरस आते हैं और इन सभी पर यहाँ पर अटैक करने लगते हैं, जिससे कि ये सभी पैचीराइनोसोरस यहाँ से भागने लगते हैं और भागते भागते नदी के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ पर कि नदी गहरी थी तो ये पार नहीं कर सकते। और तभी यहाँ पर गोर्गोसॉरस आते हैं, उन पर अटैक करने लगते हैं, पर यहाँ पर जूनिपर पानी में गिर जाती हैं। उसके बाद पैची भी गिर जाता है और उसके बाद स्क्वारल भी, और
ये सभी यहाँ पर बहने लगते हैं और बहते बहते कहीं दूर चले जाते हैं। और इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं एलेक्स को, जो कि यहाँ पर एक बीच पर आया होता है और यहाँ पर इसे पैची दिखता है और यहाँ पर पैची की आंख पे मारता है, जिससे कि यहाँ पर पैची होश में आ जाता है। और हम यहाँ पर स्कॉरल को देखते हैं जो कि बिल्कुल ठीक था। और हम यहाँ पर जूनिपर को देखते हैं जिसके पैर पे थोड़ी चोट लगी हुई थी। और अब यहाँ पर इन्हें बहुत सारे डायनासोर दिखते हैं और ये होते हैं एडमोंटोसॉरस, जो कि एक शाकाहारी होते हैं और इन्हें कुछ नहीं करते, तो ये सभी इनके साथ जाने लगते हैं। पर यहाँ पर जूनिपर का पैर बहुत ज़्यादा जख्मी था, तो जूनिपर यहीं पर रुक जाती हैं और इसके साथ पैची भी यहीं पर रुक जाता है। पर यहाँ पर स्कॉरल आगे उन सभी के साथ चला गया था, जिसके बाद कि यहाँ पर जूनिपर सोई होती हैं। तो तभी यहाँ पर बहुत सारे केकड़े आते हैं और जूनिपर के शरीर पर चढ़ने लगते हैं, जिसके बाद कि यहाँ पर तभी केकड़े भागने लगते हैं और ऊपर से आ जाते हैं पेट्रोसॉरस, जो कि यहाँ पर इन सभी केकड़ों को खाने लगते हैं। और यहाँ पर ये दोनों इनसे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, तो जूनिपर और पैची यहाँ से भाग जाते हैं। अब इन्हें यहाँ पर जाते जाते रात पड़ जाती है, जिसके बाद कि यहाँ पर अभी एक पहाड़ी के पास पहुँचते हैं। और जब वहाँ पर पहुँचते हैं, ऊपर को देखते हैं आसमान में, तो जो वहाँ का व्यू था बहुत ही सुंदर था, जो कि सीधे दिल को छू रहा था और उसे देखने पर बहुत ज़्यादा सुकून भी मिल रहा था। और अब यहाँ पर नीचे देखते हैं तो उन्हें अपना झुंड भी मिल जाता है, जिसके बाद कि सभी अपने झुंड के पास जाते हैं और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, अपने झुंड के साथ शामिल हो जाते हैं। अब ये सभी ऐसा ही करते हैं, जब भी यहाँ पर नॉर्थ में मौसम ख़राब हो तो साउथ की तरफ चल देते हैं और जब भी साउथ में मौसम ख़राब हो तो नॉर्थ की तरफ चल देते हैं। ऐसा करते ही करते सभी डायनासोर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। अब हम यहाँ पर कुछ समय बाद देखते हैं जहाँ पर क्या पैची काफ़ी बड़ा हो चुका था और आज यहाँ पर उत्सव होता है, जो कि यहाँ पर लीडर से सभी लड़ रहे होते हैं और जो भी यहाँ पर लीडर से जीतेगा वो इन सभी का लीडर बन जाएगा। पर यहाँ पर लीडर से कोई भी नहीं जीत पाता, क्योंकि लीडर बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। और अब यहाँ पर आता है स्कॉरल, जो कि स्कॉरल पहले से काफ़ी बड़ा हो चुका था और दिखने में बहुत ज़्यादा खूंखार लग रहा होता है। और अब यहाँ पर लीडर से लड़ने की सोचता है और लीडर के पास चला जाता है, पर यहाँ पर लीडर इससे नहीं जीत पाता, बल्कि स्कॉरल लीडर को हरा देता है। और अब यहाँ पर स्कॉलर सभी का ही लीडर बन जाता है और सभी इसका ही कहा मानते हैं। पर यहाँ पर स्कॉरल काफ़ी बुरा होता है, तो यहाँ पर सबसे पहले पैची से जूनिपर को छीन लेता है और ये देखकर यहाँ पर पैची काफ़ी दुखी हो जाता है। अब यहाँ पर स्कॉलर इन सभी को अपने साथ ले जाता है और इन सभी पर यहाँ पर रौब झाड़ने लगता है और सभी को कहता है कि सब मेरे पीछे चलो। तो सभी डायनासोर यहाँ पर इसके पीछे जाने लगते हैं। स्कॉलर इन सभी को गलत रास्ते ले जा रहा होता है। जिस बर्फ पर इन्हें ले जा रहा होता है बर्फ काफ़ी कच्ची होती है, तो यहाँ पर देखते ही देखते सभी डायनासोर यहाँ पर पानी के नीचे धंसने लगते हैं और सभी डूबकर मरने लगते हैं। पर यहाँ पर पैची इन सभी को बचाने की सोचता है और सभी को कहता है कि सभी मेरे साथ चलो, मैं तुम सभी को किनारे ले जाता हूँ। तो सभी डायनासोर पैची के पीछे जाने लगते हैं, किनारे पर पहुँच जाते हैं और अब यहाँ पर किनारे पर पहुँचकर सभी पेड़ों को तोड़कर रास्ता बनाने लगते हैं। पर यहाँ पर स्कॉरल बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है कि उसने स्कॉरल का झुंड छीन लिया। अब तो यहाँ पर पैची को कहता है कि मैं तुम्हें देख लूँगा, तुम जब भी मिलोगे तुम्हारा और मेरा मुकाबला होगा। पैची कहता है ठीक है और सभी को अपने साथ ले जाता है। सभी लोग यहाँ से जा रहे होते हैं, तो तभी यहाँ पर स्कॉरल आ जाता है और अब यहाँ पर स्कॉरल पैची को अपने साथ लड़ने के लिए कहता है और पैची भी इसके लिए मान जाता है। अब दोनों यहाँ पर लड़ने लगते हैं, पर स्कॉरल काफ़ी ताकतवर होता है, तो पैची इसके साथ नहीं जीत पाता। पैची यहाँ पर हार जाता है। स्कॉरल यहाँ पर इसे नीचे गिरा देता है और उसके ऊपर एक पेड़ गिरा देता है, जिसके बाद कि यहाँ पर पैची आप फंस जाता है और यहाँ पर जूनिपर इसकी मदद करने के लिए आती है। तो यहाँ पर स्कॉरल जूनिपर को भी मना कर देता है और यहाँ पर अब इसे अपने झुंड से निकाल कर यहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर इसे रात पड़ जाती है और यहाँ पर पैची फंसा होता है। तभी यहाँ पर एलेक्स आता है और एलेक्स इसे कहता है कि जल्दी उठो वरना ये सभी लोग तुम्हें खा जाएंगे। यहाँ पर पेट्रोसॉर और भी बहुत सारे डायनासोर होते हैं जो कि यहाँ पर अब पैची को नोच कर खाने वाले होते हैं। पर तभी यहाँ पर पैची को याद आता है कि उसे कहीं ना कहीं जूनिपर के लिए जीना ही होगा। तो तभी यहाँ पर वो एकदम ही उठता है और इन सभी को यहाँ से भगा के जाने लगता है और यहाँ पर वो जाते जाते अपने झुंड से मिल जाता है। और जब यहाँ पर अपने झुंड के पास पहुँचता है, यहाँ पर जूनिपर से मिलता है, पर तभी यहाँ पर गोर्गोसॉरस आते हैं और यहाँ पर स्कॉरल पे अटैक कर देते हैं, स्कॉरल को मारने लगते हैं। पर तभी यहाँ पर स्कॉरल इन सभी को भागने के लिए कहता है और कहता है कि तुम सब यहाँ से भागो वरना तुम्हें भी खा जाएंगे। पर तभी यहाँ पर पैची को याद आता है कि उसको डैड को भी कैसे इन गोर्गोसॉरस ने मारा था। तो यहाँ पर वो इन गोर्गोसॉरस पे अटैक कर देता है और यहाँ पर इन सभी गोर्गोसॉरस से लड़ने लगता है, जिसके बाद कि यहाँ पर एक गोर्गोसॉरस को काफ़ी जख्मी कर देता है और इसके दांत भी तोड़ देता है और इस गोर्गोसॉरस का एक दांत का टुकड़ा नीचे गिर जाता है और ये वही दांत का टुकड़ा होता है जो कि रिकी के पास होता है। और तभी यहाँ पर ये सभी गोर्गोसॉरस पैची को देखकर भाग जाते हैं। अब पैची यहाँ पर स्कॉरल के सामने आता है, उसके सामने चिल्लाने लगता है। स्कॉरल इससे माफ़ी मांगता है और अब यहाँ पर पैची इन सभी का लीडर बन जाता है और ये सभी पैची का ही कहा मानते हैं और सभी पैची के पीछे जाने लगते हैं। अब हम यहाँ पर एक ट्रूडॉन को देखते हैं जो कि यहाँ पर एक अंडों के घोंसले के पास आता है और अंडों को खाने लगता है। पर तभी यहाँ पर पैची आता है और पैची इसे भगा देता है, जिसके बाद कि यहाँ पर जूनिपर को भी हम देखते हैं और दोनों यहाँ पर साथ में आ जाते हैं। दरअसल इन दोनों के अंडे होते हैं। तभी यहाँ पर एक अंडे में हलचल होने लगती है और अंडा फूटता है और उसके अंदर से एक बच्चा बाहर निकलता है। तभी यहाँ पर एलेक्स आता है और इस बच्चे के गाल पर किस करता है और इसके बाद यहाँ से उड़ जाता है। अब रिकी यहाँ पर अपने अंकल के पास जाता है और जब यहाँ पर
पर देखता है तो इसके अंकल ने डायनासोर की हड्डी ढूंढी हुई थी। अब जब इसका चेहरा देखते हैं तो यहाँ से एक दांत गायब था। अब अपनी जेब से दांत निकालता है, उसमें फिट कर देता है और यहाँ पर फिट भी आ जाता है। ये वही डायनासोर था पैची ने जिसका दांत तोड़ा हुआ था और इसका नाम था गॉर्गोसॉरस। और अब यहाँ पर रिकी आसमान में देखता है, एलेक्स आसमान में उड़ जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। यार दोस्तों, अगर आपको ऐसी फिल्में देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी फिल्में लाता रहूँगा। और कमेंट करना कि आपको ये कहानी कैसी लगी।